इसके लिए कुछ लोग हमसे नाराज हैं कि दोपहरी में काम 800 फंसवा दिया, तो कौन सिंह जिम्मेदार है इसके लिए? हम नहीं है। हमने कोई सत्संग नहीं रखा, न मैं जानकारी थी। गलती से राजू ने फोन कर दिया कान सिंह को, उसने सलाह दे दी कि सत्संग रख। यहाँ आ गए दोपहरी में, अच्छी वाली रसोई हो रही थी, 5 बजे आते मीना पटेल, खाते हो घर को जाते। तो यहाँ भी आ गए आप, तो कोई घाटा नहीं है। आम के आम, गुठलियों के दाम, और सत्संग में आ गए और घर पे नहीं था कोई काम, और इन लोक में नहीं तो परलोक में ये ज्ञान भी आएगा आपके काम। आए बड़े राम कथा की ओर। जीवन में हम सब लोग ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं, शास्त्रों को सबने पढ़ा है। यहाँ जो मंच पे बैठे हैं उससे ज्यादा जानकर लोग इस सभा में बैठे हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है। और वो सभा में जो बैठे हैं उनकी कीमत हमें तो पता है, आपको पता हो या नहीं हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप भी हनुमान की तरह हैं, शायद आपको याद नहीं रहा हो कि जब सत्संग में जाएंगे आप पढ़ेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि रामायण को हर व्यक्ति, हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। के प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा प्रसंगा। तो आप लोग सब लोग यहाँ दूसरी भक्ति में बैठे हुए हैं, सभी लोग भगवान राम के प्रसंग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। निश्चित ही कुछ राजू मीणा के परिवार पे ऐसी आज की ऐसी भगवान की कृपा, ऐसी भीषण गर्मी में जिस सुझाव जिन्होंने दिया, और हम और सब लोग यहाँ विराजे, कार्यक्रम तो होता, सब लोग कार्यक्रम कराते हैं, और हजारों लोग हैं जो कार्यक्रम, जिनके घर में रामायण होती है, भागवत होती है, 7 दिनों वो एक दिन नहीं सुनते, वो बैठते ही नहीं वहां, उधर उधर घूमते रहेंगे, बीड़ी पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, चाय पिलाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे। लेकिन उन्हें पूछो कि राम हो गई भागवत, कहाँ के सब हो गई, क्या सुना क्या हमें नहीं पता, कि कराजी बड़े भाई रसोई हो गई। तो निश्चित रूप से मानो को कि उनके ऊपर भी भगवान की अच्छी दृष्टि नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। कुछ न कुछ उनका ऐसा भी खराब समय चल रहा है कि उनका ईश्वर की भक्ति में और सत्संग में या धर्म शास्त्र में उनका ध्यान नहीं है, तो वो अच्छे मार्ग पे नहीं। हम सब लोग मृत्यु मृत्यु सब लोग जानते हैं कि जीवन और मृत्यु से गुजरना पड़ता है, और मरते हैं, मरने के बाद कोई ये नहीं देख पाता है मरते कैसे, या जीवित हैं या मरे हुए हैं। अगर कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि हम जीते रहे, जीते में बने रहें, जीवित में ही समझ लें कि मृत्यु क्या है, मृत्यु को देख लें कि ये जीवन है और ये मृत्यु है, एक समान है। जब कोई आदमी गेहूं का बीज लेता है, खाद लेता है, तो बराबर कर लेता है समान, कि तुम 5 किलो गेहूं ले जाओ, हमें 2.5 किलो चना दे देना। तो हम अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे तो मृत्यु को भी समझ आएंगे कि वास्तव में जीवन ही तो जीवन है, लेकिन जीवित रहते भी मृत्यु हो सकती है। हम जिंदे भी हैं और मृत भी हैं। मेरे पूर्व के प्रसंगों ने, समूला पांडुली ने बहुत सारी बातें आपको बता दी, आप सभी विद्वान हैं, मैं तो उन्हीं को दोबारा से दोहरा देता हूं, आपको याद दिला देता हूं। जब रावण का प्रसंग चल रहा था तो अंगद जी ने कहा था के तो मह डार तब, और सेन समेत में जाऊं, और निज जुवती निसैता खल,
जान जनक सुत ले जाऊं। मैं रावण, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि तुझको मार करके तेरी सेना को नष्ट करके तेरी युवतियों को साथ लेकर के और सीता को साथ लेके जा सकता, और तदप करो ने यह बढ़ाई। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों कि मुए परे न कहे मनुष्य, अगर कोई मरा हुआ डला है उसको बांध लो तो कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं। तो रावण ने कहा कि मैं तो जीवित हूं, मैं मरा हुआ कहां हूं। तो अंगद कहते हैं कि जीते हुए भी लोग मर जाते हैं, जीते जी भी मरे हुए रहते हैं। के कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र यज सियति बूढ़ा। 14 प्रकार के जो लोग हैं जो जीवित में ही मरे के समान। कौन कौन? कौल, कौल माने वाम मार्गी नास्तिक, काम बस जो बहुत अधिक कामी है, कृपन माने कंजूस, उसके पास धन है लेकिन कोई दान धर्म नहीं करता, और विमूढ़ा माने महामूर्ख, किसी की नहीं सुनता। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अति दरिद्र, बहुत ही दलित है, उसके घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने को, ऐसा उसका दुर्भाग्य है, ऐसे घर में पैदा हुआ है, वो भी मरे के ही समान है। अति दरिद्र अजसी, ऐसी कहते हैं जिसको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, धन संपत्ति पढ़ाई लिखाई दुनिया है, बड़े बड़े मकान हैं घर हैं, दूसरे गांव में जाके पूछो वो पटेल साहब को जानते हो, साहब हम तो नहीं जानते। अजसी अति बूढ़ा, और बहुत अधिक वो बूढ़ा हो गया है, खाट में पड़ा है, 100 साल का है, मृत्यु मांग रहा है कि भगवान मैं मर जाऊं, अब मैं क्या करूंगा जीवन रह करके, वो भी मरे के ही समान। ऐसा कहते हैं 7 प्रकार के लोग। कौन कौन? कि कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, और अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुर संत विरोधी। और जिसको असाध्य रोग है, सदा रोग बस हमेशा ही रोगी रहता है, वो स्वस्थ नहीं है, वो भी मरे के ही समान। सदा रोग बस संतत क्रोधी, जो हमेशा ही क्रोध में रहता है, गुस्सा में रहता है, उसका हमेशा ही क्रोध उसके हृदय में छाया रहता है, वो भी मरे के ही समान। और विष्णु विमुख, जो भगवान का ध्यान नहीं करता, और सुर संत विरोधी, श्रुति संत विरोधी मतलब जो वेद शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, संतों को समझता नहीं है, और उनका विरोधी हो गया है। पढ़े नहीं लिखे नहीं वहां तक तो ठीक है, तो ये भी 4 प्रकार के लोग मरे के ही समान हैं। और तन पोषक नंदक अग खानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। तन पोषक, पहलवानी करता, दूध घी दही शक्कर काजू बादाम खाने में लगा रहता है। तन पोषक निंदक, और हमेशा दूसरों की बुराई में लिप्त रहता है। अग खानी, अग माने होता है पाप, दूसरे के अधर्म से या चालाकी से कमाया हुआ धन, मेहनत नहीं करना चाहता, झूठ बोला, पैसा उधार ले गया, अब दे नहीं रहा है, जेब काट ली, चोरी कर ली, डकैती डाल दी, किसी की हत्या कर दी और उसके धन पे कब्जा, इसको बोलते हैं अग खानी, पाप का धन। ऐसे जो 14 लोग हैं ये जीवित में ही मृत्यु के समान हैं। वो जिंदे बैठे जरूर हैं लेकिन उनके जीवन का कोई महत्व नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में लिखा है, बाबा तुलसीदास ने लिखा है और शंकर जी ने कहा है और पार्वती ने सुना है इसको
अभी वो सौभिका वाले कह रहे थे कि मेरा तो एक ही फेवरेट प्रसंग है, बार बार मैं उसी को सुनाता हूँ। तो वास्तव में हम लोग बड़े भाग्यशाली। यहाँ राम सिंह जी कहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, कि तुलसी शब्दन निर्धना निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता से जानिए जा पर राम नाम धन। और मैं तो यहाँ आता हूँ तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि यहाँ बहुत धनवान लोग बैठे हैं, 100 बीघा वाले, तो अभी हमें गर्व की बात है। राम धन नहीं हो तो जमीन तो है, कम से कम धनवान तो हैं। तो हम इस लोक में जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, शास्त्रों से जुड़े रहें, तो इसमें बुराई भी क्या है। आप लोग आते 5 बजे आते, रसोई खाते हो, खा के चले जाते। थोड़ी परेशानी हो सकती है, धूप है, मैं समझता हूँ यहाँ लोग आए हैं, गर्मी है, लेकिन यहाँ सत्संग की जो शीतलता है, जो भगवान की कृपा है, वो भी कहीं ना कहीं असरकारी है। कुछ लोग इस राम नाम समिति से जुड़े हुए हैं, अगर ये कार्यक्रम नहीं होता तो शायद इतने लोग इसमें नहीं आते। जिन जिनको फोन किए होंगे अपने रिश्तेदारों को, राजू जी ने, जीजा फूफा साले मामा, वो तो आते ही। लेकिन इस सत्संग के बहाने से कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो यहाँ आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, या उनको बुलावा नहीं जाता। बहुत जल्दी में कार्यक्रम रखा गया, हमने सूचनाएं की हैं, कुछ लोगों को पहुंची, कुछ को नहीं पहुंची, तो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं जिन पे सूचना नहीं पहुंची। और जो लोग आ गए हैं वो धन्यवाद के पात्र, उनके भी हम उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बुलावे पर शॉर्ट समय, छोटी सी समय सीमा में छोटा सा उनको समय दिया। कल ही सूचना हुई थी राम को, 2 बजे के बाद तो सूचना हुई और लोग यहाँ पर आ गए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बार बार आप आते रहें, कार्यक्रमों में जुड़ते रहें, इसमें हमारा और आपका सबका ही भला है, बुरा तो किसी का है नहीं। क्यों कि जो कथा में बार बार, मेरा भी एक फेवरेट प्रसंग है, शंकर पार्वती का जो प्रसंग है, रामायण का जो बाल कांड है, वो मेरा फेवरेट है। और भी कांड पढ़ता हूँ, उनमें से छोटा छोटा ढूंढ के, छांट के कोई बात निकाल के ले आता हूँ। भगवान की कृपा है, आप सब लोगों की कृपा है कि आप सब लोगों से सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। मैं समझता हूँ तुलसीदास के, वो तुलसीदास बाबा जो इतने बड़े विद्वान थे कि वो क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए, आप लोग जिस पे बैठे हैं फर्श पे, आप लोग मामूली नहीं हैं। आपके लिए कहते हैं तुलसीदास कि तुलसी जिनके मुख निसो और धोखे निकलो राम, तिनके पग की पग तरी और मेरे तन का चाम। अगर किसी के मुख झोंके में भी राम निकल गया हो तो मेरे इस चमड़े की पनही बना करके पगतरी उनको पहना दी जाए उन भक्तों के लिए। इतना महान त्याग तुलसीदास जी ने आपके लिए कहा है। और आप सभी राम नाम बोलते हैं, लिखते हैं, तो आप उस श्रेणी में आते हैं। आप मामूली व्यक्ति नहीं हैं, आप अमूल्य हैं। और इसी बात को कहते हैं स्वयं भगवान शंकर कहते हैं देवों को देव के पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम कथा कल पिटप कुठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी। ये राम कथा, ये राम मामूली नहीं है। कोई भी जो दुनिया में जो दवा जो बनी हुई है वो सभी औषधि हैं, वो सभी गुणकारी हैं, वो मामूली नहीं है। आदमी को बुखार आता है, एक छोटी सी टेबलेट दे दो उसको, पैरासीटामोल की, उसका बुखार उतर जाता है। ऐसे ही इस संसार में जो लोग आए हैं अपना अपना नसीब लेके आए हैं, अपनी अपनी किस्मत लेके आए हैं, क्योंकि उनके सबकी किस्मत अलग है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शील आचारा। को धनवंत सुर को दाता, को पंडित को तापस ज्ञाता। इस संसार में जो सब लोग अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं कि राम कृपा बन सुलभ न सोई।
हम यहाँ बैठे हैं, हम विराजे हैं, ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर। लोग तो कूलर में सो रहे हैं, कोई एसी में सो रहा है। उनसे कहो कि चलो राम नाम समिति में, तो वो कहते हैं तुम तो बावड़े हो, चले जाओ दोपहरी में, बीमार पड़ जाओगे, बुखार आ जाएगा। ये उनकी सोच है। लेकिन उन्हें जो आराम जो दिया है भगवान ने, उसकी कीमत उन्हें नहीं पता है। हम इस संसार में शरीर सबका नश्वर, सब जानते हैं। कुछ लोग घनघोर संकटों में रह करके भी अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, और कुछ लोग अस्पतालों में रह रहे हैं। धन तो उनके पास भी बहुत है। तो मैंने जो कहा था कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम मरत कथा प्रसंग। आप लोग सत्संगों में आते रहे, जुड़ते रहे, और या नहीं कहीं भी जहां भी अच्छी बातें मिले, बिनु सत्संग विवेक न होई। हमारा ये मंच तो एक छोटा सा दीपक है, एक दीपक एक कमरे में उजाला करता है। तो आप लोग अच्छे कार्यों से जुड़े रहे, धर्म के कार्यों से जुड़े रहे, अपना धन संपत्ति, आपकी संतान और आपका परिवार धर्म से जुड़ा रहे, तो ईश्वर की कृपा है। एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उनकी बातें कोई कितना महत्व लेते हैं कि जो लोग एक बच्चे पर, जिनके एक संतान है और उनके एक बच्चा है, पोता है, पोती है, और वो लोग ऑपरेशन करा रहे हैं। हमारी माताएं, मैंने बहुत कम है इस सभा में, मेरा ये संदेश दूर तक जरूर जाएगा, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बच्चे पर ऑपरेशन ना कराएं। जो एक बच्चे पर ऑपरेशन करा रहा है, आगे समय ऐसा आएगा कि उसके भाई के अगर 4 लड़के होंगे तो उन 4 में से उसको मार के फेंक देंगे, उसकी संपत्ति कब्जा कर लेंगे, कोई गवाही नहीं देगी, कोई गवाही नहीं देगा। भाई से बड़ा शुभचिंतक, उससे बड़ा मित्र, उससे बड़ा साथी संसार में कोई नहीं है। सबसे बड़ा साथी भाई है, और भाई, और कम से कम बेटा नहीं करें तो एक बेटी ही करें। क्यों कि जो बहन होती है वो भी बहुत बड़ी शुभचिंतक होती है हमारी। वो कहीं भी रहे, किस हाल में भी रहे, लेकिन वो जरूर सोचती है कि मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरी भाभी सुखी रहें, मैं उनके काम आऊं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अपनी बुद्धि अनुसार कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन जिनका एक बेटा है वो आगे चल के उनका वंश नहीं चलेगा। राम राम।